25-30 हजार का मोबाइल लेके बेटी लोग चलते, उनके बाप से पूछिए कि आपकी बेटी मोबाइल चलाती है? हजरत मौलवी साहब आप नहीं जानिएगा, आप लोग पुराने ख्याल के हैं। मेरी बेटी ऑनलाइन पढ़ती, तो जब बेटी ऑनलाइन पढ़ती है मोबाइल में, तो मैं लेन में कहां जाता? ऑनलाइन में लड़कियां मोबाइल लेने चलती, लड़का लोग कहाँ है जिसने इसमें 18-20 साल का कुछ छोड़ करके सब दीवाना। 8 साल में पबजी खेलेगा, 10 साल में फ्री फायर खेलेगा, 12 साल में फेसबुक खोलेगा, 15 साल में इंस्टाग्राम, 16 साल में व्हाट्सएप, 17 साल में दीवाना, 18 साल में मजनू, 19 साल में घर से बाहर। खाना पीना, लड़का लोग गली में घूमता है। उस टाइम में परीक्षा तैयारी करना था, जिस उम्र में 18-20 साल में परीक्षा तैयारी करता, आईएएस का करता, आईपीएस का करता, नीट का करता, दिगर का करता, लेकिन नहीं, 19-20 साल का लड़का 12 बजे रात में देखना, चबूतरा में बैठ के, गाछ के नीचे बैठ के, दुकान शटर गिरा दिया, वहां बगल में बैठ के, हेलो, हाँ हेलो, खाना खा लिए? खाए कि नहीं खाए? सोना खाए? गुड नाइट, गुड 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 नाइट। अब कहां बात करता है, कहां सोना चांदी, अपने कोयला तरह दिखाए। सोचा कभी आपने अगर वो बेटा पढ़ने वाला होता, रात को जल्दी सो जाता, सुबह जल्दी उठ जाता, सर पे टोपी पहन लेता, वजू का चेहरा सजा लेता, मामला मोहल्ले के मस्जिद जाता, इमाम के पास बैठ जाता, कुरान को खोल देता, जबान से रहमान और रहीम बोल देता, वो बेटा भी बख्शा जाता। माँ बाप नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। आप लोग थक गए? अरे थक गए क्या? नहीं थके, कुछ लोग मुझको देखने भी आए। एक आदमी बोला, झारखंडी बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं। हम बोले बेटा तेरे मोबाइल में हम निकलते हैं ताज्जुब नहीं, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते। सही बात। एक आदमी बोला बाबा 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज जिंदा देखेंगे। ये भी ये मेरी माँ की दुआ। किन की दुआ है? माँ की दुआ लो, माँ की दुआ, बहुत ताकत है माँ की दुआ में। क्योंकि माँ की दुआ में इतनी ताकत है, दिल्ली बम्बई में रहोगे और वहां झारखंड में धनबाद डिस्ट्रिक्ट में दुआ करेगी, तेरी मुसीबत वहां टलेगी। लेकिन आजकल नौजवान जहां बीवी आ गई घर, मेरे बाप, वो बीवी नहीं पीर है, पीर। लड़का के लिए सब कुछ वही है। मेरे दोस्त, बीवी से मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, अपनी बीवी से मोहब्बत करना ये भी रसूल की सुन्नत है। बेटा बैठ जाओ, मोबाइल से कोई सब, मोबाइल में कितना लड़का बर्बाद हो गया। हजरत मोबाइल खोलिए, अभी खोले, अभी एक मोबाइल जम्मू डिस्ट्रिक्ट का घटना है। अभी लड़की का नाम देखो सोशल मीडिया में बहुत सारी होती है, लड़की का नाम देखिएगा सलमा खातून, रेशमा परवीन, शोहर का नाम संतोष कुमार। होता है कि रोना आता है जब फेसबुक खोलते हैं, रोन सोशल मीडिया खोलते हैं, क्योंकि तूने बेटी पे नजर नहीं रखा, नजर रखा मौलाना मौलवी पर। मौलाना कहाँ जा रहा है? अगर मौलाना होटल में बैठ गया, ये मौलवी ठीक ना है, होटल में बैठ, तो क्या तुम्हारे छत पर बैठ गया, होटल में बैठ गया, उसमें शिकायत होती है। मौलाना पर नजर मत रखो, अपने घर के बेटा बेटी पे नजर रखो। बेटी कहाँ जा रहा है? घर छत पे जाए बेटी तो नजर रख, कॉलेज जाए तो नजर रख, स्कूल जाए तो नजर रख, खेत जाए तो नजर रख, बाड़ी जाए तो नजर रख। जवान बेटियों पर नजर रखो, ताकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो तुम कल सोशल मीडिया में देखते हो कहीं तुम्हारे घर में ना हो जाए। इसलिए बेटा बेटी पे नजर रखो। आजकल फेसबुक में फेक आईडी चला है, इंस्टाग्राम में फेक आईडी। 8वां 9वां 10वां 11वां इंटर में पढ़ने वाली कुछ लड़कियां सोचती हैं हम पढ़ी लिखी लड़की है, अब वो क्या करता है, वही मैसेज फॉलो करता है। अब अंदर लिखा, ऊपर लिखा रहता है इस्लाम की शहजादी, लेकिन अंदर कुछ और गुरह काम करता है। ऊपर लिखा रहता है घरेलू नुस्खा, अंदर कोई और काम करता है।
ऊपर में लिखा था घर बैठे सिलाई कढ़ाई, अंदर कुछ और होता है। अब लड़की फॉलो कर लेती है, लड़का अंदर से निकलता है, उसको कैप्चर कर लेता है, उसका नंबर ले लेता है, बात होते लगती इधर से हाय उधर से हुई। अब वो लड़की समझ नहीं पाती है, ऐसे ऐसे प्यार प्रेम की बात होते 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 लड़की कन्वर्ट किया, अब इसने कुछ नहीं इजहार किया, आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, प्यार हो गया है प्यार। लड़का उल्टा फौर फौर सुबह सुबह लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ प्यार? ये प्यार नहीं धोखा है। ऐसे प्यार में बम मारो और उस बेटा बेटी को कनीज़े फातिमा बेटियों को बना दो, बेटा को गुलाम हुसैन बना दो, ताकि जो बाल बच्चे चलेंगे दुनिया कहेगी देख वो कनीज़े फातिमा है, चली जा रही है, वो गुलाम हुसैन है जो चला। बेटियों पर नजर रखो, बेटियों पर, जवान जवान बेटियां जलसा वहां इधर फोन कर रहा है, क्या तरीका हो रहा है जी? जवान जवान बेटी पे नजर रखो। मेला हटिया बाजार चौक चौराहे पर जरूरत मत जाने दो। आजकल जहां कहां मार्केट में औरतें जा रही है, शोहर का लाया हुआ पसंद नहीं, अपने जाएगी मार्केट। मार्केट जाना हराम नहीं है, लेकिन याद रखना मेरी माँ बहन, तुम्हारा बोलना पर्दा है, औरत का देखना पर्दा है, औरत का चलना पर्दा है, औरत का सोना पर्दा है, औरत का खाना पर्दा है, औरत सर से पांव तक औरत ही औरत, पर्दा ही पर्दा है, और उसी पर्दे में छुपी माँ है, और उसी माँ के कदमों में जन्नत। आज नहीं देखते कहीं मेला लगा, मर्दों से ज्यादा भीड़ औरतों की, बड़का बड़का झुलुआ में जाके बीवी को झुला रहा है, और उसका शोहर मोड़ में कहता है इस्लाम खतरे में। अमल नहीं, तुम्हारी बीवी खतरा। मेरे दोस्त जब तक पढ़ोगे नहीं सिस्टम नहीं बदलेगा, अनपढ़ रहोगे सिस्टम। मौला अली अली मौला फरमाते हैं, मौला अली गरीब यतीम वो नहीं जिनके माँ बाप मर गए, सबसे बड़ा यतीम वो है जिसके पास इल्म नहीं है। इल्म नहीं है तो आप कुछ नहीं है, इल्म नहीं तो आप नहाने नहीं जानते, बगैर इल्म के खाना नहीं सकते, खा नहीं सकते, बगैर इल्म के सो नहीं सकते, बगैर इल्म के चल नहीं सकते। अरे बगैर हवा के कुछ देर तक बच सकते हो, लेकिन बगैर इल्म के एक मिनट नहीं चल सकते। जिस इल्म को आपने ठुकराया है उस इल्म को छोड़ा है। सबसे पहले बेटियों को दीन पढ़ा दो, बेटों को दीन पढ़ा दो। जब दीन पढ़ेगा तो डॉक्टर बनेगा, तो नमाजी डॉक्टर बनेगा, दीन पढ़ेगा आगे बढ़ेगा तो नमाजी इंजीनियर बनेगा। दीन पढ़ा दो ताकि नबी से इश्क हो जाए, नबी से प्यार हो जाए, और जब आमद सरकार का महीना आएगा वो भी गलियों में चलेगा और जश्न ईद मिलादुन नबी मना के खुशियों का इजहार करेगा, इसलिए कि जो रसूल से मोहब्बत करेगा रसूल उनसे मोहब्बत करेगा। कितना टाइम हुआ बेटा? टाइम कितना हो गया? 2 पौने 3 बज गया। अच्छा 3 बजा देते हैं, कितना 3 बजा देते हैं, मतलब आधा घंटा ज्यादा बोल दिए, 35 मिनट 40 मिनट। सोचो अपने इस इलाके में 40 मिनट तकरीर करने के बाद, शमी भाई 40 मिनट गुफ्तगू करने के बाद 10 टका बोहनी तक नहीं हुआ। सोचो और बस 2 घंटा बोलो। सोचिए अजमत रजा पढ़ रहा था, लोग क्योंकि अजमत रजा भागलपुरी के बाल बच्चे रोटी भात खाते हैं, हम लोग के बाल बच्चा अलकतरा पी के सो। सुभान अल्लाह, माहौल बनाओ, जाने दीजिए उन लोग, वो लोग जा थके हुए दूर के जाने दीजिए, आहिस्ते आहिस्ते प्रेम से निकल जाइए। सर पे टोपी नहीं बोले इस्लाम खतरे में, सर पे टोपी पहन के आया माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा। अभी इस दौर में बहुत दिन के बाद इस गांव में मेरा 2-3 मरतबा हो गया। क्या हुआ? शमी फैजी बोला करनी बाबा आपको आना है, तारीख देना है। कल स्टेशन में भागलपुर में था, हालांकि कई परेशानी थी, तकलीफ थी, उम्र भी बहुत हो गई, सफर करना पड़ता है। मेरी उम्र ऐसा नहीं कि मैं जवान हूँ, 50+ उम्र है। छोड़ के शायद आपसे भी हो सकते बड़े होंगे उम्र में, 50 साल प्लस हो गए। डेली सफर करते हैं, डेली क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और यहाँ जितना 2-5 को बूढ़ा बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता।
यही बोले थे हजारीबाग में 3 गो बूढ़ा उठ के खड़ा हो। हम बोले बैठिए चाचा, बोल काहे बैठेंगे, जब जन्नत जेबन करेंगे बैठ के का हो। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। क्यों पता है? क्योंकि जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा होगा ही नहीं। वो रब का हुक्म होगा, सभी जन्नतियों को अल्लाह जवान बना के जन्नत अता से। नमाज पढ़ो जवानी में, सजदा करो जवानी में, तिलावत करो जवानी में, हज उम्रा करो जवानी में, खेती बाड़ी जवानी में, रोजी रोजगार जवानी में। चूंकि जवानी का हर काम जवान होता है तो जवानी की इबादत भी जवान है। तो नमाज पढ़ोगे तो दिल लगेगा। नमाज नहीं पढ़ने जानता मुसलमान 80% ऐसे लोग हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं इसमें क्या नमाज पढ़ने जानते होंगे? सब कुछ नहीं जानता होगा, सीखता भी नहीं। सीखो माशाअल्लाह। कहाँ राजगंज। तब हम सोचे कि इस गांव के आदमी सोच रहे थे इतनी हिम्मत, तब अभी हो नहीं सकता, इसलिए पूछ लिए। यहाँ क्या ही नहीं बात है। तब यहाँ रखो कितना होता देखते। माशाअल्लाह बहुत अच्छा। सही भाई थोड़ा आगे आ जाइए। इन्हीं की सदा थोड़ा अच्छा पढ़ा। अच्छा अभी इनका कलाम पूरी और अभी लोगों में इन्हीं का बचता है। बड़ा अच्छा माशा। जाने दीजिए इन लोगों को, जाने दीजिए धीरे धीरे। माशाअल्लाह हम लोग भी जाएंगे, आप लोग भी धीरे धीरे निकलिए ऐसे ताकि हम भी निकले। बहुत बड़ा अच्छा रहा आज का जलसा। जो लोग नहीं आया वो पछताएगा। सुबह पूछेगा कि झारखंडी बाबा कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। सुबह पगला जाएगा, जीन बाबा नहीं देख पाए। माशाअल्लाह आज बिहार हो, बंगाल हो, यूपी हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो हिंदुस्तान का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां मेरा जाना नहीं होगा। 1-2 राज्य छूट करके तमाम राज्य में अभी कई फोन, अभी रबी अव्वल के मौके पे कहाँ हैदराबाद, कानपुर, लखनऊ तरफ का प्रोग्राम ले लिए। ये अल्लाह का बहुत बड़ा कर। मेरे पीछे बहुत लोग बोला कहा, हम चुप हो गए। बोला पता नहीं वो लोग कहाँ चला गया, फिर नहीं बोल रहा। 1-2 मरतबा बोलना चाहिए बीच बीच में। 1-2 मरतबा बीच में बोलेगा नहीं तो कि इंडिया से बाहर जाके कहीं और तब ये अमेरिका चले जाएंगे। खिलाफ बोलता है तो आगे बढ़ता है, ये स्वाभाविक चीज। हम तो कहते हैं मौका मिले मेरा पुतला कहीं जला दो, एकदम सीधे लंदन में तकरीर करके आ जाते हैं। लेकिन हमने कभी किसी की बुराई नहीं किया। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। आज झारखंडी बाबा का नाम हिंदुस्तान के किसी चौक में जाके ले लो, अपने तो अपने गैर भी सुनता है, गैर मुस्लिम भी सुनता है, बड़ी टोपी वाला सुनता है तो छोटी टोपी वाला भी सुनता है। और हम कभी खिलाफ तकरीर नहीं करते। मेरी तकरीर हाफिज रियासत कोई मेरी तकरीर खिलाफ यार मोहम्मद साहब को मेरे खिलाफ हुई है नहीं। मेरा जो काम है, हम अब बोलो रसूल ने मुस्तफ़ा ने कहा कि बाप को सलाम करो, मुस्तफ़ा ने कहा कि माँ को सलाम करो, मैंने मुस्तफ़ा ने कहा कि बड़ों को सलाम करो, मैंने मुस्तफ़ा ने कहा कि बुजुर्गों को सलाम करो। जिस मुस्तफ़ा ने सबको सलाम का हुक्म दिया और उस मुस्तफ़ा पर हम लोग सलाम पढ़ते हैं, वहां रोक लगा। सोचो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कब्रिस्तान से गुजरो तो सलाम कर लिया करो। तो कैसे सलाम करोगे? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, ए कब्र वालों तुम पर अल्लाह की सलामती हो। ये कौन फरमाते हैं? मुस्तफ़ा ने कहा कि अपने गांव के कब्रिस्तान में गुजरो तो सलाम कर लिया करो। जब हम वहां गुजरे तो ना मेरा बाप नजर आया, ना दादा नजर आया, ना चाचा नजर आया, खाली मिट्टी, ढेला, पत्थर, कंकड़ नजर आया। फिर भी रसूल फरमाते सलाम करो, क्योंकि तेरा सलाम वो मुर्दा सुनता भी है, जवाब देता भी है। तब जब मेरा बाप दादा इतना पावर है कि मेरा सलाम सुन ले, तो मेरे मुस्तफ़ा का कितना पावर है, मेरे मुस्तफ़ा का कितना पावर है। हम झारखंड में रह के नबी पे सलाम पढ़ते हैं, वो सलाम सुनता भी है, जवाब देता बेशक। इसलिए हम फजर में सीनतान के कहते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पे लाखों। इसलिए हम सुन्नी हैं, बरेलवी, हमारे मसलक में शिरक बिदअत नहीं है। कुछ मौलवी लोग सोशल मीडिया में जैसे गोदी मीडिया नहीं प्रचार करता, मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान देशद्रोही है, मुसलमान बांग्लादेशी है, मुसलमान घुसपैठी है। कोई मुसलमान घुसपैठी बांग्लादेशी है नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया में चलाता है।
ताकि लोगों का दिमाग में ये बात बैठे। इसी तरह कुछ मौलवी मार्केट में मुसलमान सुन्नी लोग कब्र पूजता है, सुन्नी लोग शिरक करता है, सुन्नी लोग बिदअत करता है, सुन्नी लोग कब्र में सजदा करता है। आज तक किसी सुन्नी बरेलवी मसलक के आला हजरत वाले को कब्र पूजते देखे हैं? कब्रों में जाना उसे पूजा नहीं करता है, कब्रों की जियारत होती है। अगर पूजना होता तो मेरे मुस्तफा मना कर देते। आका फरमाते मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। आका फरमाते कब्रों की जियारत क्या करो, आखिरत याद दिलाती है। कब्र पर पूछता है। अच्छा कब्र पूजा कैसे जाता है? हम तो समझ में नहीं आता। कब्रों में जाना ही पूछना कैसे? हम मजमेर जाते हैं खुदा समझ के नहीं जाते, खुदा का बंदा समझ के जाते हैं। हम कशोछा जाते हैं खुदा समझ के नहीं, खुदा का बंदा समझ के जाते हैं। बेटा बेटी देने वाला अल्लाह है, बीच में वसीला अल्लाह वाला है। रिम से जाता है आदमी, क्यों कि रिम से गए तो बच गए, नहीं, मारने वाला अल्लाह है। रिम से में कोई अल्लाह नहीं है। लेकिन वो कहता मौलाना रिम से नहीं जाते तो मर जाते। नहीं, ये मारने यही तो अकीदा मेरा है कि रिम्स में डॉक्टर है, शिफा देने वाला अल्लाह, बीच में डॉक्टर वसीला है। इसीलिए हर मजार से पहले जाना मस्जिद नजर आएगा। यहीं जाके देख लेना बंगला, यहाँ का रानी नहीं जाना, पहले मस्जिद है बाद मजार है। पत्थर चट्टी जाना पहले मस्जिद है बाद मजार है। अजमेर जाना पहले मस्जिद है बाद मजार है। कछोछा जाना पहले मस्जिद है बाद मजार है। कलियर जाना पहले मस्जिद है बाद मजार है। देवा जाना पहले मस्जिद है बाद मजार है। बरेली जाना पहले मस्जिद है बाद मजार है। आने वालों पहले मजार में मत आओ, पहले रब की बारगाह में घुसो, खाने खुदा में जाओ, फर्ज को अदा करो, सुहर को पढ़ लो। अगर अल्लाह की बारगाह से वक्त बच जाए तब अल्लाह वालों की जियारत कर लो, अल्लाह भी राजी होगा। अल्लाह वाला भी। हम कब्र को सजदा नहीं करते, कब्रों को सजदा करना हराम है, हराम है, हराम। आपके मौलवी अगर पाठ पढ़ा दिया कि सुन्नी लोग कब्र में सजदा करता है, तेरी भूल है। कोई भी मुसलमान कब्र में सजदा नहीं करता। अल्लाह के अलावा सजदा जायज नहीं। न पीर को सजदा कर सकते, न वली को, न नबी को। सजदा खुदा के अलावा जायज नहीं। कोई कब्र में सजदा करना हराम है, हराम है।